हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 वर्कशीट 13 और हमारा टॉपिक रहेगा सन्निकटन योग की समझ। पिछली वर्कशीट में बच्चों आपने सन्निकटन किया था और आपने सीखा था कि दहाई, सैकड़ा और हज़ार में हम निकटतम का आकलन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें हम जोड़ना चाहते हैं 18,891 को 4,201 में, लेकिन हमें यहाँ योग का सिर्फ अनुमान लगाना है, हमें यहाँ पे पूरा टोटल नहीं देना है। तो यहाँ पर अगर हम निकटतम हज़ार में आकलन करें तो 18,891 का निकटतम आकलन कैसे बनेगा हज़ार का बच्चों। 18,891 में अगर आप देखें तो हज़ार के स्थान पर संख्या है 8 और उसके साथ वाला अंक है 8। तो जब 5 से ज़्यादा संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इस गोले वाली संख्या में एक बढ़ा देते हैं जो कि होगा 9 और बाकी के स्थान पर आ जाएंगे 0 और ये एक एज इट इज़ रहेगा जो इसके लेफ़्ट साइड में है। तो इसलिए 18,891 का निकटतम आकलन हज़ार में होगा 19,000। इसी तरह से अगर हम देखें कि 4,201 का निकटतम आकलन करना है हमें हज़ार में, तो यहाँ हज़ार के स्थान पर जो अंक है वो है 4 और उसके साथ वाली संख्या है 2 जो कि 5 से छोटी है, इसलिए 4 एज इट इज़ रहेगा और बाकी के स्थान पर आ जाएंगी 0। इसलिए 4,201 का जो निकटतम आकलन है हज़ार में वो है 4,000 और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो बन जाता है हमारा अनुमानित योग। इसी तरह से बच्चों हम अनुमानित अंतर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 9,876 का निकटतम आकलन हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें आ गया 10,000 और 6,779 का निकटतम आकलन आया हमारे पास 7,000। जब हम 10,000 में से 7,000 घटाएंगे तो हमारा अनुमानित अंतर हमें मिल जाएगा जो कि है 3,000। आइए बच्चों अब करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आपको अनुमानित योग ज्ञात करना है। तो 841 और 181 का अगर हम अनुमानित योग ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से आकलन करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर इसका निकटतम सैकड़े में आकलन करना चाहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 841 का सैकड़े में निकटतम आकलन है 800 और 181 का निकटतम आकलन बनेगा 200 और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास अनुमानित योग आ जाएगा 1,000। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 2400 में हमें 6,891 जोड़कर अनुमानित योग निकालना है। तो यहाँ पर हम निकटतम हज़ार में आकलन कर सकते हैं। 2400 का निकटतम आकलन अगर हम हज़ार में करें तो हमारे पास आएगा 2,000। इसी तरह 6,891 का अगर हम निकटतम आकलन करें तो आएगा 7,000 और दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये हमारा अनुमानित योग आ जाएगा 9,000। इसी तरह से प्रश्न 3, 9,875 में अगर हमें 5,478 का अनुमानित योग निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम निकटतम हज़ार में आकलन करेंगे। 9,875 का निकटतम आकलन बनेगा 10,000 और 5,478 का निकटतम आकलन बनेगा 5,000 और इनका अनुमानित योग इस तरह आ जाएगा हमारे पास 15,000। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अनुमानित अंतर निकालना है, जो कि फर्स्ट पार्ट में आप देखें 8,299 में से अगर हमें 5,000 घटाना है तो बच्चों आज देखेंगे आप 8,299 का निकटतम आकलन अगर हम हज़ार में करते हैं तो हमारे पास आता है 8,000 और 5,000 अपने आप में ही एक निकटतम आकलन है तो हम इसे 5,000 ही लिखेंगे। तो 8,000 में से 5,000 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 3,000 जो कि उसका एक अनुमानित अंतर है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, 9,999 में से अगर हमें
5421 घटाने हैं तो हम इसका निकटतम हज़ार में आकलन निकालेंगे। 9999 का निकटतम आकलन है 10,000 और 5421 का निकटतम आकलन है 5,000। 10,000 में से अगर हम 5,000 घटाते हैं तो हमारे पास अनुमानित अंतर आ जाता है 5,000। इसी तरह से 2,541 में से अगर हम 524 घटाना चाहते हैं तो यहाँ हम निकटतम सैकड़े का आकलन करेंगे। तो 2,541 का निकटतम आकलन होगा सैकड़े में 2500 और 524 का निकटतम आकलन होगा 500। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अनुमानित अंतर जो कि है 2,000। तो बच्चे, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ में और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।